देवभूमि के नाम से भी जानते हैं। उत्तराखंड के अनेक प्राचीन परंपराएं आज के मॉडर्न एरा में भी एग्जिस्ट करती हैं। यहाँ के फेस्टिवल्स आज भी इतने लोकप्रिय हैं कि लोग इन्हें देखने के लिए दूर दूर से आते हैं। ऐसा ही एक फेस्टिवल है नागिनी माता का द्योरा, जो कि पूरे 6 महीनों तक चलता है। महीनों तक लोग इस फेस्टिवल में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं और इस फेस्टिवल के एंड में जब नागड़ी माता को विदा किया जाता है तब लोग इतने इमोशनल हो जाते हैं कि उनकी आंखों के आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। मुझे लगता था कि मैं बहुत बड़ा बलवान वीर आदमी हूँ, लेकिन जब से मैं नैनी माता के साथ जुड़ा हूँ मेरी आंख के आंसू रुक नहीं रहे। और कहते हैं कि आंसू तभी निकलते हैं जब आदमी का हृदय जो है द्रवित होता है। इस द्योरा में प्रमुख पुजारी को ब्रह्म गुरु कहा जाता है, जिन्हें वहाँ की लोकल लैंग्वेज में गणवे जी भी कहते हैं। अभी जो ये हमारा द्योरा कोट भटाना का जब प्रारंभ हुआ उस समय लग रहा था कि आज के ज़माने में बहुत टफ है, बहुत मुश्किल से ये द्योरा संपन्न होगा, लेकिन माँ की जब कृपा होती है, कोई भी धार्मिक कार्य जब शुरू होता है उसमें विघ्न बाधाएं आती हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर आदमी के मन में उल्लास है, जिज्ञासा है, कर्मठ है, तो वो कार्य पूर्ण हो जाता है, चाहे गृहस्थ जीवन हो, चाहे कहीं हो, सैनिक जीवन हो, चाहे साधु जीवन हो। और माँ की कृपा से सभी गाँव में लोगों ने, महिलाओं ने, बच्चों ने तन मन धन से माँ की सेवा की तथा द्योरी जो यात्री थे उनकी तन मन धन से सेवा की। यहाँ तक कि लोग लेने के लिए 1-1 किलोमीटर 4-4 किलोमीटर दूर आ रहे हैं। मांगत गीत अपने परिधान में, पीली साड़ियों में, कलश लेकर के, और जब विदाई होती है उस समय भी लोग छोड़ने के लिए आते हैं। और अंत में जब विदाई गीत लगता है तो हर एक रोज़ आता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं घट उद्गव से और 6 महीने तक ब्रह्म गुरु श्री विशंबर दत्त सती के साथ रहा और जगह जगह उनके जितने भी पड़ाव थे, जब भी मुझे मौका मिला तो मैं उनके साथ साथ जो भी सेवा भाव नैनी से बन सकी वो मैंने दी। इसमें मैंने ये देखा कि इस देवी की जो मुख्य गण के रूप में थे वो गणवे जी थे। मैं जो देख रहा था इसका 150-200 साल का इतिहास है, लेकिन देवी ने अपने जो गण को चुना सती परिवार बैनोली से चुना, और जो इस यात्रा को चलाने में जो चल रहे थे वो पंडित विशंबर दत्त सती जी थे। उन्हीं के आशीर्वाद से जितने भी ध्यानियों का मिलन था और उनके ऊपर आशीर्वाद स्वरूप जो भी प्रदान थे, यानी कि मैं ये कहूँगा कि उनका मुखार बिंदु से जो आशीर्वाद निकलता था वो ध्यानियों की मनोकामना पूर्ण करता था, क्षेत्र का में समृद्धि पैदा करता था। नैनी देवी यानी कि नागड़ी माता की कहानी बड़ी दिलचस्प है। आइए जानते हैं स्वयं ब्रह्म गुरु से। माँ नागनी का इतिहास के बारे में कई किंवदंतियाँ कई है, लेकिन विशेषकर यही है कि ये नाग कन्याएं थी, ये नागलोक में रहती थी और इनको जो है भांकुड़ा ऋषि वशिष्ठ ऋषि जो है उनको लाए और हंसा बुंगली जो बकरवाला था उसने उनको जो है तितर बितर मतलब एक धोखा फेंक करके उनको विचलित कर दिया। वो उसको इतना दिमाग नहीं था कि ये कौन सी कन्याएं हैं, उसकी बुद्धि उतनी थी। आज भी वहाँ पर थान में जब ये माँ नागनी कोई भी हो, चाहे रेंस की हो, चाहे सनकोट की हो, बैनूर की हो या
डुंगरी की वो सब वहाँ जाती हैं और माँ का उस जहाँ से ये लोग गिरी थी, मतलब नैनीगाड़ उसको कहा जाता है, उस इलाके को माँ का स्वाभाविक उधर को झुकाव हो जाता है। बड़ी मुश्किल से कंट्रोल करना पड़ता है तब जाके, नहीं तो वो अपनी बहनों को ढूंढने के लिए वहाँ जाती हैं। 7 बहनें नाग की आज भी जेठुलाबाद जिसको कहा जाता है डुंगरी में है, फिर रेंस है, सनकोट है, बैनोली है और घनियाल है, रतोड़ा है और ये कोट भटाना में है। 2 बहनें बजवाड़ वाली और कनारा वाली जो है दोनों अदृश्य हैं। इसके पीछे कई कहानियां हैं। तब से ये होता है कि जहाँ लोगों को ये सिमार में जब पानी में जहाँ रही वहाँ के लोगों को जो है स्वप्न हुआ, उन्होंने देखा कि उनके यहाँ कोई देव कन्याएँ आई हैं, नाग कन्या आई, और उन्होंने कहा जब तक 12 साल अगर आप हमारी पूजा नहीं करेंगे तो आपके गांव में अहित हो जाएगा। तो कहते हैं ना, जब कोई स्वप्न में कोई चीज़ दिखाई देती है या कोई भविष्यवाणी होती है, आदमी विचलित हो जाता है। तो वो लोग जहाँ जहाँ इन गाँव में ये रहते हैं, वहाँ के लोग इनको हर 12 वर्ष के बाद इनकी देवरिया यात्रा जो है निकाली जाती है। ये विशेषकर ध्यानियों की लाडली होती है और जब देवरा निकलता है तो जहाँ जहाँ ध्यानियाँ रहती हैं, जहाँ जहाँ ये 9 बहनें हैं, वहाँ इनको मिलने के लिए नागनी माता जाती है। इनके साथ भूमि भूमियाल जो भूमि के मालिक हैं और लाटू देवता उनका अगवानी वीर होता है, ये भी साथ रहते हैं। तो हमने जाना इस इंटरेस्टिंग स्टोरी को स्वयं गणवे जी यानी कि ब्रह्मगुरु से। हमने जाना कि ये 7 बहनें हैं जिनका द्योरा कुछ वर्षों के अंतराल के बाद आता है। ये यात्रा 6 महीनों की होती है, जिसका प्रारंभ होता है घट उद्गम से और उसके बाद नागड़ी माता का कई गांवों में भ्रमण होता है। इस फेस्टिवल को देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ता है। मैं आज भटाना गांव में मां नैनी के कोथिक देखने आया हूं और मुझे 47 साल में पहली बार मां नागनी का आशीर्वाद मिला, यहां आने का मौका मिला और बहुत अच्छा मेला जो हमारी पौराणिक कथा है इसमें चलती है। हमारा संस्कार है ये, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ें दिखाई गई है। कई सालों के बाद नैनी आई है, हमको भी सौभाग्य प्राप्त हुआ यहाँ आने का। जो यज्ञ के साथ और भगवान नारायण ने आज जो कंस फाड़ा कहते कंस का विध्वंस किया और यहाँ पे बैलों की जोड़ी और जो नाग देवता होते हैं, कालिंदिनी नाग होता है, उसका भी भगवान उसका नाग का जो फन है उसको कुचलते हैं और यहीं से जो कंस वध की प्रक्रिया होती है। और भगवान नैनी की ये यात्रा 38 वर्षों बाद मुझे भी दूसरी बार इसको देखने का सौभाग्य मिला और हजारों की संख्या में लोग यहाँ पे आए। पूरा उत्तरी कलाकोट क्षेत्र और जगह जगह से मुझे लग रहा है कि 10,000 से भी अधिक से लोग यहाँ पे हैं। सभी भक्तजनों ने यहाँ पर आके दर्शन के माँ नागनी माता के दर्शन करके और यज्ञ पुरुष है सीरा का सभी का दर्शन करके और यहाँ आकर के सभी आज जो है कंसफाड़ा हुआ, पया नेतन हुआ। कहा जाता है गायंती देवा अखिल गीत कानी धन्यास्तुते भारत भूमि भागा। देवता भी स्वर्गलोक से इस भारत भूमि को उच्च मानते हैं और धन्य हैं वो लोग जो इस भारत भूमि के लोग हैं और भारत भूमि में भी इस उत्तराखंड के लोग धन्य हैं। आज यहाँ पर 9 कोठे बने हुए हैं। इसका जो आज का जो फल मिलता है, ये सीरा जो है इसको 9 दिन से 8 दिन से लोग जो हैं बड़ी श्रद्धा भक्ति से इसको बढ़ते हैं। और कल रात हमने इनका 9 कोठे बनाए और आज इसमें ब्रह्मगुरु जो है हर कोठे में जाता है, रंग गुलाल फेंकता है और गीत गाता है। लास्ट जब पूंछ वाला जो कोठा होता है उसमें विदाई गीत, हरेरा कुंजो वाले जब गीत लगते हैं, सभी लोग आंसूपूर्ण विदाई देते हैं, सभी दुखी हो जाते हैं। और ये इसका जो प्रसाद है ये वही है, सीरा का एक टुकड़ा जितना भी 1 फीट आधा फीट जितना मिले, अगर हम मकान के आगे लगाते हैं तो बाहरी कोई शक्ति घर के अंदर नहीं आ सकती है और अंदर की जो अच्छाई है वो बाहर नहीं जा सकती है। इसलिए इसका बहुत बड़ा महत्व है। इस फेस्टिवल को देखने के लिए लोग देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी आते हैं। मेरा नाम है गेरिट। मैं जर्मनी से यहाँ आया
इस मेला के लिए। इस मेला के बारे में मेरे रेंस वाले लोग उन्होंने मुझे बात की, क्योंकि 8 साल पहले मैं रेंस वाले लोग और रेंस वाली नैनी माता के साथ मैं भी चलता था 3 हफ्ते में, और इस वक्त पर मैं देखा कि कितनी प्रेम है, कितनी महसूस लोगों और देवी के बीच में। तो उनके बाद मुझे इसका ऐसी दिलचस्पी हो गई, so much interest, कि मैं रेंस की नैनी माता के बारे में मेरी PhD लिखी। मैंने एक फिल्म बनाई और मैंने भी एक पुस्तक लिखा गया। तो ये पुस्तक अभी समाप्त है, ये मेरा PhD थीसिस है। तो उनका प्रकाशन शायद इस साल में हो जाएंगे, और अभी मेरा PhD का काम समाप्त है, तो मेरे पास समय है यहाँ पर घूमने के लिए। So I visited first visited the Mela of the Nanny of Ratura in 2011. Then I came just by coincidence. It was all just a big coincidence. There was no time that I was told before that there would be such a thing, but then I came to Ratura by chance because I was doing an internship in that time with Professor Dattaram Purohit from Srinagar University in Srinagar, and so I came back later to do some research on the Nagas of Uttarakhand, on the Nagas and Naginis, and just by chance it happened that at that time the Nagini Mata of Rens was also starting her journey. So I took part in the end in the same Mela like here in 2011, where they also made this big rope of grass, of babulu grass, and then I took part in the first 3 weeks of the journey of the Nani Mata of Rens, and then I came back later to do some more research, to visit all the villages. So I visited all the villages already. I also went to Batiana in 2018, that was. And it is very nice. The people are very kind to me, very generous. I don't have to ask for anything. People ask me whether I have a place to sleep, whether I've eaten already, all the time. So I don't have to ask for anything. People are so kind and generous. It is a really nice time to be here. उत्तराखंड को इसीलिए देवभूमि के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसी तरह के फेस्टिवल्स यहाँ पर समय समय पर सेलिब्रेट किए जाते हैं। इन फेस्टिवल्स में ऐसा महसूस होता है जैसे हम सचमुच देवलोक में हैं और स्वयं देवता हमें आशीर्वाद देने के लिए अवतरित हुए हैं।